इस सवाल कह रहा है कि इफ टू चार्ज पार्टिकल्स Q एंड 2Q जिनके बीच का डिस्टेंस d है और बीच में पूरी तरीके से मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, भरा हुआ है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, भरा हुआ है, तो इसके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा? तो यहां पर फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। कंडीशन ये है कि Q1 Q2 के लिए चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, Q2 Q1 के लिए होना चाहिए, दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होना चाहिए। तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि यहां पर दोनों चार्ज पार्टिकल, ये इसके लिए ऑलरेडी और ये इसके लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों रिलेटिव रेस्ट पे होने चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यहां पे लगा सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 1/4πε0 K, क्योंकि ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, Q इंटू 2Q अपॉन D²। और आप देखिए इसकी डायरेक्शन, अभी ये इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, तो ये आई कैप है, इस पर यदि पूछा जाए तो इधर है आई कैप, और क्यों पॉजिटिव एक्स है तो वेक्टर फॉर्म में लेना है तो आई कैप ले सकते हो और इसे हम वेक्टर फिर लगा देंगे, यही था वो। लेकिन यहां पर सवाल आप देखिए कि यहां पर बीच में एक ही जैसा मटेरियल नहीं भरा हुआ है, अलग अलग मटेरियल भरा हुआ है, तो हम इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे? तो इसी फॉर्मूले को आप तोड़िए, यहां पर पूरे आर में पूरा K भरा हुआ है तो ये लग जाता था, लेकिन अलग अलग बीच में दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब अलग अलग मटेरियल भरा होगा तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R√K का होल स्क्वायर। मतलब है कि अलग अलग आर में बीच में Q1 और Q2 के बीच में एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे होते हैं, अलग अलग भरे होते हैं, तो इसी फॉर्मूले का उपयोग हम इस तरीके से बेटा करते हैं। यानी कि अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 1/4πε0 Q इंटू 2Q, क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये इसके लिए चार्ज पार्टिकल है, ये इसके लिए रिलेटिव रेस्ट पर भी है, और यहां पर आप देखिए क्योंकि अलग अलग आर में अलग अलग के, तो dy6 में कौन सा K है? K है √K। यहां पर dy2 में √2K, dy3 में √3K का होल स्क्वायर हो गया। और यदि इस पर फोर्स पूछा गया है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब आई कैप है, तो इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यदि कोई सवाल इस तरीके से आ जाए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए अलग अलग थिकनेस का, तो उसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से उपयोग में लाके सवाल को अटेंड